जय श्री कृष्ण। आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा दूसरा पार्ट अरावली पर्वतमाला। पहले हमने जो हमारे राजस्थान का भौतिक विभाजन है उसका पहला पार्ट उत्तर पश्चिमी मरुस्थल वो वाला पार्ट हमने पूरा कर लिया है। अब दूसरा पार्ट हमारा अरावली पर्वतमाला, जो हमारा राजस्थान का भौतिक विभाजन वाला जो टॉपिक है वो सभी एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमें इसे डिटेल से पढ़ना होगा और ये डिटेल में पूरा करने के बाद हम इसके जितने भी क्वेश्चन आंसर बनते हैं वो आपको कराएंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। तो चलो हम शुरू करते हैं अरावली पर्वतमाला, जो कि भौतिक विभाजन का राजस्थान के सेकंड पार्ट है। अरावली पर्वतमाला की सामान्य विशेषताएं हम पहले देखते हैं। इसका क्षेत्रफल कितना है? 9%। अरावली पर्वतमाला का क्षेत्रफल 9%, जनसंख्या 10%। क्षेत्रफल 9 है लेकिन जनसंख्या 10% है। इसका विस्तार जो भारत देश के अंदर है, इसका विस्तार पालनपुर गुजरात से रायसीना की पहाड़ी दिल्ली तक। इसकी लंबाई, टोटल लंबाई 692 किलोमीटर है। कुल कितनी लंबाई है? 692 किलोमीटर। राजस्थान में विस्तार खेड़ ब्रह्म गुजरात सीमा से खेतड़ी झुंझुनू तक। राजस्थान में विस्तार खेड़ ब्रह्म गुजरात सीमा से खेतड़ी झुंझुनू तक। राजस्थान में अरावली की दिशा, राजस्थान में अरावली की दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। अरावली की कुल लंबाई कितनी है? 692 किलोमीटर। देखो यहाँ पर देखिए, अरावली की कुल लंबाई कितनी है? 692 किलोमीटर। राजस्थान में अरावली की लंबाई कितनी है? कुल लंबाई 692 किलोमीटर, लेकिन राजस्थान में अरावली की लंबाई कितनी है? 550 किलोमीटर। राजस्थान में अरावली की लंबाई 550 किलोमीटर और प्रतिशत में देखें तो लगभग तो 80% है, लेकिन 79.48%, लगभग 80%। अरावली की औसत ऊंचाई 930 मीटर। अरावली की औसत ऊंचाई 930 मीटर, 930 मीटर ऊंचाई मीटर में, लेकिन लंबाई किलोमीटर में। तो अरावली की औसत ऊंचाई 930 मीटर। अरावली का विस्तार 3 राज्यों में फैली हुई है। अरावली कितने राज्यों में फैली हुई है? 3, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और एक है केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। रायसीना पहाड़ी ये दिल्ली तक विस्तृत है। राजस्थान में अरावली का विस्तार, राजस्थान में कौन कौन से जिले हैं जहाँ पर अरावली पर्वतमाला का विस्तार है? तो उदयपुर, सिरोही, राजसमंद, अजमेर, सीकर, झुंझुनू, जयपुर, दौसा, अलवर, ब्यावर, डीडवाना, कुचामन, कोटपुतली, बहरोड, खैरतल, तिजारा, इन जिलों में फैली हुई है हमारी अरावली। वापस देखते हैं एक बार, कौन कौन से राजस्थान में अरावली का विस्तार है, किन जिलों में? उदयपुर, सिरोही, राजसमंद, अजमेर, सीकर, झुंझुनू, जयपुर, दौसा, अलवर, ब्यावर, डीडवाना, कुचामन, कोटपुतली, बहरोड और खैरतल, तिजारा में फैली हुई है। अरावली का सर्वाधिक विस्तार वाला भाग और जिला कौन सा है? अरावली का सर्वाधिक विस्तार वाला भाग और जिला, भाग तो है दक्षिण पश्चिमी भाग, और इसका जिला पूछे तो उदयपुर जिला। सर्वाधिक विस्तार कहाँ पर है? उदयपुर जिला में। न्यूनतम विस्तार वाला भाग पूछे तो मध्य भाग, और मध्य भाग जिला पूछे तो अजमेर। अरावली का न्यूनतम विस्तार वाला भाग पूछे, न्यूनतम विस्तार वाला भाग मध्य भाग अजमेर। अरावली का सबसे ऊंचा भाग, देखो सर्वाधिक विस्तार तो उदयपुर जिला है और दक्षिण पश्चिम भाग, न्यूनतम विस्तार तो मध्य भाग में अजमेर। अरावली का सबसे ऊंचा भाग गुरु शिखर सिरोही में। सबसे ऊंचा बसा शहर माउंट आबू। राजस्थान में अरावली का दूसरा सबसे ऊंचा बसा शहर प्रतापगढ़। पहला माउंट आबू शहर है और दूसरा प्रतापगढ़। राजस्थान में अरावली की सर्वाधिक ऊंचाई कौन से जिले में? सिरोही में। राजस्थान में अरावली की 3 सबसे ऊंची चोटियां जो है गुरु शिखर, शेर और दिलवाड़ा, ये तीनों चोटियां सिरोही जिले में है। कहाँ पर है? सिरोही जिले में। अरावली को भारत का अल्पेशियन पर्वत कहा जाता है। अमेरिका में अल्पेशियन पर्वत है, इसी तरह अरावली को भारत का अल्पेशियन कहा जाता है। अरावली की उत्पत्ति प्री कैम्ब्रियन कल्प में हुई थी। प्रश्न कितनी बार आया हुआ है कि अरावली की उत्पत्ति कौन से युग में हुई थी? तो प्री कैम्ब्रियन कल्प में। अरावली किसका अवशेष है? गोंडवाना लैंड का। अरावली गोंडवाना लैंड का अवशेष है। और उत्तर पश्चिमी मरुस्थल किसका अवशेष था? वो था तैतीस सागर का अवशेष। अरावली का राजस्थान में विस्तार, जो उत्तरी और देशांतरी विस्तार है वो वाला। अरावली का राजस्थान में विस्तार 23 डिग्री 20 सेल्सियस उत्तरी अक्षांश से 28 डिग्री 20 मिनट उत्तरी अक्षांश। उत्तरी अक्षांश कौन सा है? 23 डिग्री 20 मिनट उत्तर अक्षांश से 28 डिग्री 20 मिनट उत्तर अक्षांश, और 72 डिग्री 10 मिनट पूर्वी देशांतर से 72 डिग्री 10 मिनट पूर्वी देशांतर से 77 डिग्री पूर्वी देशांतर तक। उत्तरी अक्षांश क्या है? 23 डिग्री 20 मिनट उत्तरी अक्षांश से 28 डिग्री 20 मिनट उत्तरी अक्षांश, लेकिन पूर्वी देशांतर विस्तार 72 डिग्री 10 मिनट पूर्वी देशांतर से लगभग 77 डिग्री पूर्वी देशांतर तक। अरावली में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? भूरी मिट्टी। अरावली के दोनों ओर भूरी मिट्टी का प्रचार है। अरावली के दोनों ओर कैसी मिट्टी का प्रचार है? भूरी मिट्टी का। अरावली प्राचीनतम बलित और अवशिष्ट और मोड़दार पर्वत है। अरावली प्राचीनतम बलित अवशिष्ट पर्वत है और ये मोड़दार पर्वत माला है। इसे भारत की महान जल विभाजक रेखा कहते हैं। अरावली को भारत की महान जल विभाजक रेखा कहते हैं। अरावली पर्वतमाला राजस्थान को 2 भागों में बांटती है। जो अरावली पर्वतमाला है वो राजस्थान को 2 भागों में बांटती है, पश्चिमी भाग और पूर्वी भाग। जो 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है वो अरावली पर्वतमाला में स्थित है। अरावली के समानांतर राष्ट्रीय राजमार्ग कौन से हैं? NH8, इसका पुराना नाम है NH8 और इसका नया नाम है नेशनल हाईवे 48, NH48। यह सुपर ग्रुप और दहली सुपर ग्रुप की चट्टानों से निर्मित है। जो अरावली पर्वतमाला, इसकी सामान्य विशेषता देखो ये कौन कौन सी है? ये सुपर ग्रुप और दहली सुपर ग्रुप की चट्टानों से निर्मित। दूसरी पश्चिमी मरुस्थल से पूर्व की ओर विस्तार को रोकती है, पश्चिमी मरुस्थल के विस्तार को रोकती है अरावली पर्वतमाला। सर्वाधिक नदियों का उद्गम अरावली पर्वतमाला से सर्वाधिक नदियों का उद्गम होता है।
सर्वाधिक नदियों का उद्गम अरावली पर्वतमाला से। सभी नदियों का उद्गम नहीं होता है, लेकिन सबसे अधिक नदियों का उद्गम अरावली पर्वतमाला से। सर्वाधिक सघन वनस्पति, सबसे ज़्यादा वनस्पति अरावली पर्वतमाला में। न्यूनतम जनसंख्या निवास करती है, क्योंकि पर्वत वहाँ पर ज़्यादा है तो जनसंख्या न्यूनतम निवास करती है। सर्वाधिक खनिज पाए जाते हैं अरावली पर्वतमाला में, सर्वाधिक खनिजों की उत्पत्ति होती है। राजस्थान की जीवन रेखा कहलाती है अरावली पर्वतमाला। सर्वाधिक अभ्यारण्य पाए जाते हैं अरावली पर्वतमाला में। आदिवासियों की शरण स्थली अरावली पर्वतमाला। बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसूनी पवनों को रोककर वर्षा कराती है अरावली पर्वतमाला। बंगाल की खाड़ी से जो मानसूनी पवनें आती हैं उनको रोकती है अरावली पर्वतमाला, फिर राजस्थान में हमारे यहाँ पर वर्षा कराती है। इसकी आकृति तानपुरे की तरह है। अरावली पर्वतमाला की आकृति तानपुरे की तरह है। देखो, अरावली को हम 3 भागों में बांटा गया। अरावली को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली। अरावली को कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली। ठीक है, जय श्री कृष्ण। आज हमने अरावली पर्वतमाला की सामान्य जो विशेषता होती है वो हमने पढ़ी है। कल हमारा टॉपिक रहेगा अरावली के जो 3 विभाग हैं, 3 भाग है, उत्तरी, मध्य और दक्षिणी। इनके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे और हमारी जो प्रमुख चोटियाँ हैं, जो लंबाई के क्रम में सबसे ज़्यादा प्रश्न आते हैं, वो हम कल के टॉपिक में पूरा करेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। जय श्री कृष्ण।